हेलो दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12 का जो मॉडल सेट 1 है आ चुका है जियोग्राफी। जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे देखें और समझें। जो आपके महत्वपूर्ण सवाल भी इसमें कराए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर वन क्या कर रहा है? तो प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक की जानकारी का स्रोत नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक की जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रमा से चट्टानों को नमूने। क्योंकि जो यहाँ पे भौगोलिक जानकारी का स्रोत ये नहीं है। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगापुर। जो सिंगापुर है इसकी जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि एक शहर है और यह शहर एक देश भी है। तो इसका राइट आंसर सिंगापुर होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के बाद दर होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि के बाद दर होना चाहिए सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि किस देश में सर्वाधिक हो रही है? तो इसका राइट आंसर एशिया होता, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा, जिसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्ण करता है? निम्नलिखित में से कौन सी विकास सर्वोत्तम वर्ण करता है? तो ऑप्शन ए में आकार में वृद्धि, बी में आकार में स्थिरता, सी में गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, डी में गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग हो रहा है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में रूस है, बी में डेनमार्क है, सी में भारत है, डी में नीदरलैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, रूस है। तो रूस में सहकारी कृषि बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 कि अमेरिका की रिस्ट बाउंड किस केंद्र को कहा जाता है? तो अमेरिका की स्टील पाउंड किस केंद्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है पीटर्सबर्ग, बी में सिस्को है, डी में गैरी है, सी में गैरी है, डी में बेफोलो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीटर्सबर्ग। जो अमेरिका की स्टील पाउंड की किस केंद्र को कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि माइक्रो वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती हैं। कि माइक्रो वे रेखाएं हैं जो समानता वाले रेखाएं को जोड़ती हैं। तो ए में है किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी, लाभ दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समय दूरी, जो समांतर रेखाएं को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 8 है कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे कहाँ तक चलती है? कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए में पर्थ से सिडनी, बी में डार्विन से मेलबर्न, बी में है लिवरेंस से एडिलेड, डी में है सिडनी से कालगुरली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए होगा पर्थ से सिडनी तक ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय रेलवे चलती है। इसका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 9, सवेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? कि सवेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है भूमध्य सागर और लाल सागर, बी में काला सागर और भूमध्य सागर, सी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, डी में बाल्टिक सागर और व्हाइट सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य सागर और काला सागर को सवेज नहर जोड़ती है। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए में है हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, डी में पश्चिम बंगाल, डी में बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए में है केरल, बी में हिमाचल प्रदेश, डी में उड़ीसा, डी में तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। प्रश्न नंबर 12 के क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कि एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो ए में है 60 लाख, बी में 70 लाख, सी में 80 लाख, डी में 100 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो 100 लाख है वो महानगर कहलाते हैं, जहाँ पर 100 लाख जनसंख्या होती है। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियों, सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे विकसित होती हैं? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियों, सड़कों और नदियों के या नहरों के किनारे विकसित होती है? तो ए में है वृत्ताकार, बी में है रेखीय, सी में क्रॉस आकार, डी में है वर्गाकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी रेखीय में होगा, क्योंकि लाइन लाइन से सड़क के किनारे भी देखिएगा तो झुक्की झाड़ी घर द्वारा बनाए होते हैं और रेखीय आकार के ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख है? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक, बी में तृतीयक, सी में द्वितीयक, डी में है चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक। जो गांव में प्राथमिक ही किया जाता है, खेती बाड़ी, मछली पालन, पशुपालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कि देश में प्रयुक्त कुल जल की सबसे बड़ी हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? कि देश के प्रयुक्त कुल जल की सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो ए में है सिंचाई, बी में है उद्योग, सी में है घरेलू उपयोग, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए सिंचाई। तो सिंचाई में ही सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है, क्योंकि हमारे भारत देश की सिंचाई
जो किसान लोग सिंचाई पर ही रहते हैं, बारिश पर नहीं रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 की बाजरा में ज्वार के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर में ए है पंजाब, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक, डी में राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है, बी, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 भारत विश्व की किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूट। तो जूट इसका राइट आंसर होगा। जो भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? जूट। जूट से भी कपड़ा, खादी बहुत सारे बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 लिग्नाइट कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लिग्नाइट कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनीवाल से, कि नेविल से। तो नेविल से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 कि सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कि सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ए में है नासिक, बी में है जोधपुर, सी में गंगा है, डी में चंद्रपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर। तो जोधपुर है जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, जो सोलर बैटरी, वहाँ जो जोधपुर है यह राजस्थान में है, यहाँ पे स्थित है। तो प्रश्न नंबर 20 तो बिग इंच पाइपलाइन, तो बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो ऑप्शन नंबर में ए है दूध, बी में है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, सी में है पानी, डी में है पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो पेट्रोलियम। यह पाइपलाइन के द्वारा ही बहुत सारे देशों में, एक देश से दूसरे देश में भी, अंदर अंदर और समुद्र के अंदर भी ले जाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? इसका ऑप्शन नंबर में है लंदन बर्लिन, बी में पेरिस लंदन, सी में बर्लिन पेरिस, डी में है बार्सिलोना बर्लिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में होगा, पेरिस लंदन। जो है पेरिस लंदन में स्थानों को जोड़ा है चैनल टनल को। तो प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तराखंड, बी में जम्मू कश्मीर, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में है उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब है कि जो भरमौर जनजाति हैं, तो भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 3 है कि इंदिरा गांधी, प्रश्न नंबर 3 है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ए में है कृषि विकास, बी में है पर्यावरण विकास, सी में है परिवहन विकास, डी में है भूमि का उपनिवेशीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर
बी है पर्यावरण विकास होगा, जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो पर्यावरण विकास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त हुआ? अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए में है 1708, बी में है 1758, सी में है 1778, डी में है 1880। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1808 में अमेरिका में दास व्यापार का समाप्त किया गया था। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 कि ओपेके में कितने सदस्य हैं? कि ओपेके में कितने देश हैं? तो ओपेके में कितने देश हैं? तो ओपेके में 12 देश शामिल हैं। आपका यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं, इसी प्रकार के आप लोग के जैक बोर्ड में भी आएगा। और प्रश्न नंबर जो है सेक्शन बी, जो पुस्तक के लेखक कौन है? कि स्माइल इन ब्यूटीफुल। इसका आंसर बाद में कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार को आप लोग को वीडियो मिला जाएगा। सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।